उन्होंने जो कहा वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा तेरे से सीए नहीं होगी, तो पूरे टाइम फैशन में लगी रहती है और अगर फेल हो गई तो डिप्रेशन में चली जाएगी। मे बी शायद कुछ और कर ले, ड्राइंग पेंटिंग का शौक है ना तुझे, वो कर ले। मैंने अपना फोन यूज करना छोड़ दिया था। आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, ऑल ऑफ इट। मैंने वीडियोस देखना, वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। मैंने डिसाइड किया कि सीए फाइनल की तैयारी में मुझे रूम में बेड ही नहीं चाहिए, और वो बेड भी हट गया था। मैं जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई। मेरे घर वालों को लगा कि शायद मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, इसलिए चीख रही हूँ क्योंकि मैं फेल हो गई, क्योंकि शायद मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट अगर आपको लगता है कि आप में बहुत पोटेंशियल है, पर आप उस पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे हो, कुछ नया शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा डर रहे हो, पर आपको भी कुछ बड़ा करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, तो शायद मेरी कहानी आपके लिए है। हाय, मेरा नाम सुरभि गांधी है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, योगा ट्रेनर, पॉडकास्ट होस्ट, कंटेंट क्रिएटर और एक एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरा जन्म मुंबई में हुआ है और मैं एक मारवाड़ी जैन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। शुरू से मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट बच्ची थी। स्कूल में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे, मैं बहुत अकेली रहती थी। ब्रेक में भी मैं हमेशा अकेले टिफिन करती थी और उस अकेलेपन ने मुझे ये सिखाया कि अब मैं लाइफ में इतना अच्छा करूंगी कि मेरे आसपास लोग रहेंगे। जैसे ही 12th आया, आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ। आई वाज कंफ्यूज्ड। मेरे आसपास का हर बच्चा सीए कर रहा था। सिंस आई हैड अ कॉमर्स बैकग्राउंड एंड सीए इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कोर्स इन द कॉमर्स फील्ड, मैं श्योर नहीं थी कि मुझे सीए करना है कि नहीं। इनफैक्ट मैं शायद सीए बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, पर उस टाइम पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इसीलिए सबको देखते हुए मैंने भी सोचा कि ट्राई करके देखते हैं। जब सीए का लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन था, उस टाइम मैंने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और उस फॉर्म ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा कि सीए करके देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वैसे भी अभी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। तो मैंने सीए फाउंडेशन जो होता है फर्स्ट लेवल सीए का, वो दिया एंड फॉर्चुनेटली मेरा फाउंडेशन लेवल फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। उस टाइम मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो सीए की जर्नी बहुत इजी हो जाएगी, अब मुझे सीए बनने से कोई नहीं रोक सकता। बट जैसे ही सीए इंटर में आई, यहाँ पे असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। जो क्लासेस होते थे वो 12 से 9 बजे तक होते थे। अब यहाँ असली ग्राइंड शुरू हुआ। उस टाइम मैं अपने ही लाइफ डिसीजंस क्वेश्चन कर रही थी। आई वाज स्कैर्ड, आई वाज कंफ्यूज्ड। क्लास में बैठे बैठे मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आई रिमेम्बर कि एक बार कॉस्टिंग की क्लास चल रही थी और सर ने सारे स्टूडेंट्स को कोई सम सॉल्व करने दिया था। अब मेरे आसपास का हर बच्चा फटाफट अपनी नोटबुक में सम सॉल्व कर रहा है और मैं वहां क्लासरूम में बैठे बैठे सिर्फ सबको देख रही हूँ। उस टाइम क्लास में बैठे बैठे ही मुझे इतना रोना आया। आई वाज लाइक, क्यों कर रही हूँ मैं, और अगर मैं ये कर रही हूँ एंड इफ सीए इज नॉट मेंट फॉर मी, देन शायद जो करियर बनाने की एज है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, मैं वो शायद ऐसी डिग्री में डाल रही हूँ जो शायद मुझे कभी करना भी नहीं है। मन में सोचती थी कि यार छोड़ दूँ क्या, शायद ये कोर्स मेरे लिए नहीं बना है, मे बी कुछ और कर लेंगे, बहुत सारी चीजें करने के लिए। बट कहीं ना कहीं डर लगता था कि यार पेरेंट्स ने पैसे लगाए हैं, गिल्ट होगा, उनको इतनी एक्सपेक्टेशंस है। तो सीए इंटरमीडिएट का जब फर्स्ट लेवल आया, मैंने अपने एग्जाम्स दिए and unfortunately I did not clear my exams. That was the first time when I failed in my entire life. It came as a shock to my parents, but honestly I was not very shocked because मुझे पता था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। मुझे पता था कि मैंने कुछ तैयारी नहीं की है। ऑफ कोर्स मैं 3 दिन तक बहुत अपसेट थी। फिर मैं अकेले रूम में बैठी और मैंने अपने आप से कहा कि अगर मैं सीए कर रही हूँ, या तो मैं अपना 100% दूंगी, या मैं पूरी तरह से छोड़ दूंगी। मैंने वापस अपने आप को कमरे में बंद किया, फोन यूज करना छोड़ दिया, सोशल मीडिया बंद कर दिया। 3 महीने आई वॉज कंप्लीटली अलोन जस्ट विथ माई बुक्स। मैंने घर वालों से बात करनी तक छोड़ दी थी एंड कहीं ना कहीं मुझे बस ये था दिमाग में कि अब इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100% नहीं दिया था, इस बार मुझे अपना 100% दे के देखना है, शायद पास हो जाऊं। मैंने फिर से बहुत मेहनत की। आई रिमेम्बर कि मैं एक शादी में गई थी और मेरे अपने रिलेटिव ने मेरे को ऐसे कैजुअली पूछ लिया था बात करते करते कि बेटा क्या कर रही है, और मैंने कहा सीए। उन्होंने जो कहा वो मुझे आज भी याद है। उन्होंने कहा तेरे से सीए नहीं होगी, तो पूरे टाइम फैशन में लगी रहती है और अगर फेल हो गई तो डिप्रेशन में चली जाएगी। मे बी शायद कुछ और कर ले, ड्राइंग पेंटिंग का शौक है ना तुझे, वो कर ले। पर उस टाइम अगर कोई मुझे लाइफ में कभी भी बोलता है कि तू ये नहीं कर सकती है, मैं
अब समझ लो कि वो हो गया। आई टेक इट एज अ चैलेंज। मैंने कहा कि अब किसी ने बोल दिया तुम नहीं कर सकती, अब तो करके दिखाना है। और उन्हें पता था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गई थी। वापस 3 महीने मेहनत की एंड लकीली, और मे बी शायद मेरी मेहनत की वजह से, मेरे डिसिप्लिन की वजह से, मैंने सीए की जो इंटरमीडिएट की दोनों ग्रुप से एक साथ पास किए। जैसे ही सीए इंटरमीडिएट क्लियर हुआ, मुझे एक बहुत अच्छी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई यूएसए जाने की। आई वाज सिलेक्टेड अमंग द टॉप 12 यंग लीडर्स टू रिप्रेजेंट इंडिया एट एन इंटरनेशनल यूथ कन्वेंशन, जहां पे ऑल ओवर इंडिया से सिर्फ 12 लोग सिलेक्ट हुए थे। यूएस की हम अलग अलग सिटीज में रुके, बॉस्टन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, एलए, और वहां की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, गूगल हेडक्वार्टर्स, फेसबुक हेडक्वार्टर्स, एप्पल हेडक्वार्टर्स, टेस्ला हेडक्वार्टर्स, ये सारी जगह जाने का मौका मिला। जब मैं यूएस गई, वहां जाके समझ आया कि यार दुनिया कितनी बड़ी है। ऑल्सो I also got to represent India and visit the United Nations headquarters at the age of just 19. अब वापस जब मैं यूएसए से आई, मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, विच इज लाइक एन इंटर्नशिप, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है कि जो भी आपने बुक्स में पढ़ा उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। कुछ महीने मैंने आर्टिकलशिप ऑफिस में जाके की, और जैसे ही मेरी आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, कोविड लग गया था, लॉकडाउन हो गया था और वर्क फ्रॉम होम करना पड़ा। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था, और सिंस मुझे भी कैमरा पे आके बात करना, बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए थे। उसी टाइम मैंने सोशल मीडिया पे योगा के अराउंड भी कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था। मैं बहुत सारे, बहुत क्रिएटिव अलग अलग योगा पिक्चर्स क्लिक करती थी, एंड लकीली वन ऑफ माई योगा पिक्चर ऑल्सो रीच्ड ऋतिक रोशन, और उन्होंने उनके इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। नाउ दैट गेव मी अ बूस्ट कि यार मुझे अब ये और करना है, मुझे पसंद है वीडियोस बनाना, मुझे पसंद है कंटेंट शूट करना। सो लॉकडाउन के टाइम ही मैंने अपनी सीए फाइनल की तैयारी शुरू कर दी थी। अब सिंस मैं सीए इंटर में एक बार फेल हो गई थी, मैं यहाँ पे तो श्योर थी कि अब सीए फाइनल तो कैसे भी करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। जितने सैक्रिफाइसेस चाहिए मैं कर लूंगी, पर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। मैंने अपना फोन यूज करना छोड़ दिया था। आई वॉज वेरी डिस्ट्रैक्टेड सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम से, यूट्यूब से, ऑल ऑफ इट। मैंने वीडियोस देखना, वीडियोस बनाना छोड़ दिया था। इनफैक्ट मैंने अपने रूम से अपना बेड भी हटा दिया था, क्योंकि मुझे बेड देखते ही नींद आती थी। जब भी स्ट्रेस हो रहा है, जब भी डर लग रहा है, जब भी पैनिक हो रहा है, मैं जाते ही सो जाती थी। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सीए फाइनल की तैयारी में मुझे रूम में बेड ही नहीं चाहिए, और वो बेड भी हट गया था। बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई की, और सही रिसोर्सेज, सब चीज सही थी, और एग्जाम आया। जब मैं सीए की एग्जाम देके आई थी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी कि यार इस बार तो क्लियर हो जाएगा। पर जिस दिन रिजल्ट आया और मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आई वॉज इन शॉक। मुझे आज भी याद है वो दिन। मैं अपने रूम के विंडो में बैठी थी, एंड ट्रस्ट मी, जब आप फेल हो जाते हो ना, आपके पेरेंट्स भी नहीं आते आपके पास। कहीं ना कहीं एक गिल्ट था, एक एम्बैरेसमेंट थी कि यार अब लोगों को क्या शक्ल दिखाऊंगी, सोसाइटी को क्या बताऊंगी, रिश्तेदारों को क्या बताऊंगी। आई सैट डाउन एंड आई रियलाइज्ड दैट इतनी मेहनत करने के बाद भी आई डिड नॉट क्लियर, बिकॉज माइंड में मैं बार बार पैनिक के साथ पढ़ रही थी, बार बार ये सोच रही थी कि फेल हो गए तो, फेल हो गए तो, फेल हो गए तो। वो पूरी एनर्जी मेरी वैसी थी पढ़ते वक्त, एंड रिजल्ट क्या हुआ? फेल हो गए। डर मुझे बहुत सताता था कि अगर मैं सीए नहीं बनी, अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं बनी, तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर देंगे, मेरी शादी करवा देंगे। वो शादी का प्रेशर, शायद कहीं ना कहीं वो डर मुझे सताता था, वो पैनिक में डालता था। एंड आई रियलाइज कि अब जब मैं सीए फाइनल की वापस से तैयारी करने बैठूंगी, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्कैर्ड ऑफ एनीथिंग। फिर से वापस पढ़ाई की। एवरी सिंगल डे मैं रोज 4 बजे सुबह अपनी टेबल पे आ जाती थी, चाहे कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, आंधी है, एनीथिंग, आई वाज ऑन माय स्टडी टेबल एट शार्प 4 AM। मैं 13-14 घंटे दिन के पढ़ती थी, 4 बजे उठती थी, वापस दोस्तों से बंद कर दी बातें। मेरे पास, मैंने अपने आर्टिकलशिप के पैसे सेव करके अपने लिए एक आईफोन खरीदा था, लेटेस्ट मॉडल आईफोन, क्योंकि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना था। बट मैंने उसको डब्बे में बंद कर दिया, ऊपर ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे मुझे दिखे ही ना, और मैं अपने लिए जियो का बटन वाला फ़ोन लेके आई, जिसका नंबर सिर्फ़ 3-4 लोगों के पास था, और उनसे भी मैं सिर्फ़ पढ़ाई की बात करती थी। वापस मैंने पढ़ाई शुरू की, और सेकंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप्स एक साथ दिए, एंड लकीली इट वाज़ सीए सुरभि गांधी। रिजल्ट वाला दिन, आई ऑलवेज वांटेड टू रिकॉर्ड दैट डे, रिकॉर्ड दैट मोमेंट। एंड जब मैंने अपना पास देखा ना, मैं जोर से चीखी, जोर से चिल्लाई। मेरे घर वालों को लगा कि शायद मैं इसलिए चिल्ला रही हूँ, इसलिए चीख रही हूँ क्योंकि मैं फेल हो गई, क्योंकि शायद मेरा क्लियर नहीं हुआ। बट जैसे ही मैंने रूम में खोला और मैं उछल के बोल रही हूँ सीए सुरभि गांधी, आई रिमेम्बर दैट डे। दैट डे स्टिल ब्रिंग्स सो मच शाइन ऑन माई आईज,
मेरे पापा खुश है, मेरी मम्मी खुश है, मेरे रिलेटिव्स भी आए थे उस टाइम घर पे। एवरीवन वाज सो हैप्पी। जब मैं सीए बनी, मैंने अपनी सीए की जर्नी सोशल मीडिया पे शेयर की, लिंक्डइन पे शेयर की, इंस्टाग्राम पे शेयर की और ये बताया कि सीए के साथ-साथ मैंने और क्या-क्या किया। मैंने योगा किया, पब्लिक स्पीकिंग की, पेंटिंग की, इवेंट्स होस्ट किए, एरियल सिल्क किया, डांस, एवरीथिंग सब चीज़ ट्राई की एंड दैट वीडियो क्रॉस्ड 10 मिलियन व्यूज ऑन इंस्टाग्राम। पीपल वर शॉक्ड। नेक्स्ट फ्यू डेज मेरे डीएम्स सिर्फ ये चीज से भरे हुए थे कि सीए के साथ साथ इतना मैनेज कैसे किया, ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे है सीए के साथ साथ। लिंक्डइन पे जब मैंने ये स्टोरी शेयर की, इट क्रॉस्ड 1 मिलियन इंप्रेशंस। मैंने एक ही चीज पे विश्वास रखा है कि अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, यू विल हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा देन द ऑर्डिनरी। जैसे ही एग्जाम्स खत्म होते थे, दूसरे लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते, कोई सीरीज देख रहे होते, घूमने जाते, मैं वो सारा टाइम अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में लगाती थी, कंटेंट क्रिएट करती थी उसके अराउंड, सीखती थी यूट्यूब से। मैं हमेशा से श्योर थी कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है, कुछ अलग करना है, कुछ यूनिक करना है। सिंस आई वाज वेरी क्रिएटिव, आई स्टार्टेड टीचिंग योगा। सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट किया, योगा के अराउंड, फिटनेस के अराउंड, वेलनेस, हेल्थ के अराउंड, एंड दैट रीच्ड टू मासेस। कुछ योगा पोजेस इतने रिस्की होते थे, इतने स्कैरी होते थे कि मेरे पेरेंट्स भी डर जाते थे। बट लेट मी टेल यू दैट आई एम अ वेरी बिग रिस्क टेकर। इनफैक्ट मैंने कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को भी योगा सिखाया है। एक टाइम ऐसा भी आया था जब मैं नेशनल टेलीविजन पे इंडिया के नंबर 1 बिजनेस चैनल पे थी और पूरे देश को इंटरनेशनल योगा डे पे योगा सिखा रही थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर दुबई में मैंने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल योगा वर्कशॉप कंडक्ट किया फॉर ऑल द चार्टेड अकाउंटेंट्स अक्रॉस यूएई। मैंने शुरुआत सिर्फ 2 बच्चों से की थी, ऑनलाइन सिखाना स्टार्ट किया। सिंस मुझे पब्लिक स्पीकिंग, कैमरा के सामने बोलना बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने अपना पॉडकास्ट भी शुरू किया, अनस्टॉपेबल विद सुरभि, जहाँ पे बहुत अच्छे गेस्ट आए, उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी शेयर की, उनकी इंस्पायरिंग जर्नी शेयर की। 2 साल पहले मैंने अपना खुद का वेलनेस ब्रांड लॉन्च किया, प्रोफिरो, where we provide wellness coaching to people across India and internationally. उसके साथ साथ I am also a content creator and I create content on platforms like Instagram, YouTube and LinkedIn. मुझे फिटनेस, लाइफस्टाइल, माइंडसेट ये सब का बहुत शौक है, इसलिए I started sharing all of that. I started documenting my journey and started sharing with the world, and trust me, the journey has been insane. अगर आप एक CA aspirant हो, as an elder sister, I really want you to feel that happiness. आपका जो रिजल्ट का दिन है, जिस दिन आप सीए बनोगे, वो दिन आपके माइंड में पूरी तरह से छप जाएगा। सुबह से लेके शाम तक, रात तक, पार्टी तक, सेलिब्रेशन तक, एवरी सिंगल थिंग, एंड दैट इज गोइंग टू बी द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ। मैं आप सभी से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि लाइफ में कभी भी किसी से डरना मत। फेलियर का टैग हमेशा फट्टू के टैग से बेटर रहता है। अगर आपने कोई चीज सोच ली कि आपको करना है, गो इट, जस्ट डू इट, बिकॉज ट्रस्ट मी, शायद आज आप डे 1 पे क्वेश्चन कर रहे हो, बट एक दिन आप ऐसे मुकाम पे पहुंचोगे वेयर यू विल बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। और दूसरी बात याद रखना कि जब जिद्दी होगा दिल, जरूर मिलेगी मंजिल। Thank you so much everyone for listening to my journey. I hope I could inspire you in some way. Also, I'm very grateful to Josh Talks for giving me this platform to share my journey, share my stories with the world.